तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल देखा था। और उसमें हमने मीन्स ऑब्जर्व किया था कि नॉर्मल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 1/r के साथ वेरी करता है, लेकिन एक डाइपोल के साथ जो है पोटेंशियल 1/r² के साथ वेरी करता है। ये बात हमने मीन्स पिछली वीडियो में ऑब्जर्व किया था। नाउ आज हम लोग जो है कुछ और सिस्टम्स के मीन्स निकालेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू सम मोर सिस्टम्स, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस बेसिकली फिर क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो पहला सबसे सिंपल सिस्टम जो होता है हमारा एक रिंग के कारण, तो तो रिंग के केस में क्या होगा, मान लो इसका लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, या फिर मान लो इस रिंग में यूनिफॉर्मली प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड, टक टक सॉरी प्लस 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 प्लस। तो इससे इसका रेडियस आर है, ये भी ले लें। इससे एक्स डिस्टेंस पे हमें बेसिकली पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में हमने क्या किया था कि उसमें यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका जो कंपोनेंट किया था, और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट था उसको कैंसिल करा था और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचा था। लेकिन इस केस में क्या होगा, चूँकि पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है तो जस्ट नॉर्मल एडिशन हो जाएगा। तो मान लो हम यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल लेते हैं डी क्यू, तो इस डी क्यू के कारण जो है यहाँ पे पोटेंशियल भी क्या होगा, के डी क्यू बाई आर। आर क्या है हमारे यहाँ पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सिंपल। ये डी वी था ड्यू टू दिस डी क्यू। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जस्ट इंटीग्रेट डी वी, चूँकि एक्स और आर हमारा कांस्टेंट है तो के बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन डी क्यू। और इंटीग्रेशन डी क्यू मतलब टोटल चार्ज कितना है उस पूरे रिंग पे, दैट इज़ नथिंग बट क्यू। तो पोटेंशियल भी इज इक्वल टू के क्यू बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, काफ़ी सिंपल था, जस्ट नोटेशन। तो सेंटर में अगर तुम रिंग के सेंटर में जाओगे तो पोटेंशियल कितना होगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू जब जीरो होगा, देन इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो देन वी इज जस्ट इक्वल टू के क्यू बाई आर। और अगर x इज ग्रेटर देन r हो गया देन v इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स, जो कि ड्यू टू एक पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वही होगा। ठीक है, अब r का निकालते हैं हम लोग, एक सेकेंड। पोटेंशियल ड्यू टू एन आर, तो जस्ट सिंपल क्वेश्चन मीन्स ये भी काफ़ी सिंपल है, सेम उसी तरह होगा। तो मान लो इस पर क्यू चार्ज है, ठीक है ना, तो तुम्हारा इस ये यहाँ जो डी क्यू है जस्ट एक एंगल पे मान लो ये अल्फ़ा एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फ़ा बाई टू करके, ये रेडियस आर है। देन तुम सेंटर पे निकाल रहे हो बेसिकली कि आर्क के सेंटर पे तुम्हारा क्या पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस आर्क, प्लस 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 चार्ज है। तो इस डी क्यू के कारण यहाँ जो पोटेंशियल भी आएगा डी भी, वो क्या हो जाएगा, के डी क्यू बाई आर, ये डिस्टेंस तो आर ही रहेगा ना, रेडियस। तो टोटल कितना हो जाएगा पोटेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, क्योंकि के और आर हमारा कॉन्स्टेंट है। यहाँ से अगर तुम डिस्टेंस लोगे तो भी आर होगा, यहाँ से लोगे तो भी आर होगा, मतलब हर जगह से डिस्टेंस डी क्यू का तो आर होना है। तो के और आर कॉन्स्टेंट हो गया, जस्ट इंटीग्रेट डी क्यू, ये क्या हो जाएगा के बाई आर इंटू क्यू। ठीक है, अब देखो मान लो तुमको सिर्फ दिया हो कि टोटल चार्ज ना दे के बोला कि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो है लैम्डा, तो उस केस में क्या करना है, तो लैम्डा कहते हैं तो तुमको बस इसका लेंथ चाहिए, ठीक है ना। तो तुम अगर लेंथ एल है तो एल इंटू लैम्डा, क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब हमें पता है क्या कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। यहाँ थीटा ये एंगल है जो अभी अल्फ़ा है, एल होता है हमारा ये आर्क लेंथ जो हमें निकालना है, और आर होता है रेडियस। तो एल इज इक्वल टू अल्फ़ा आर हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू चार्ज इज इक्वल टू अल्फ़ा आर इंटू लैम्डा। तो इन केस अगर लैम्डा दिया हुआ हो तो भी इज इक्वल टू के इंटू, तो ये कट जाएगा, दैट इज
के अल्फा लैम्डा, ठीक है ना। देखो अब क्वेश्चन क्या मीन्स वेरी कर सकता है क्वेश्चन ना, कि ये जो लैम्डा है वो तुम्हारा थीटा पे डिपेंडेंट हो सकता है, तो मीन्स हर एक डी क्यू के लिए तुम्हारा अलग लैम्डा होगा, तो बेसिकली तुम डी थीटा के टर्म में इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुम्हें। जैसे ये इस तरह समझो कि लैम्डा इज इक्वल टू, मान लो मैंने कह दिया ए साइन थीटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एंगल जस्ट अल्फ़ा बाई 2 है इस पॉइंट पे, तो ए साइन अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे ए साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस समथिंग, कुछ एंगल कम होगा कुछ एंगल, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो ए साइन जीरो मतलब जीरो हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव में जाएगा तो मतलब यहाँ माइनस चार्ज कुछ इस तरह आएगा, तो जहाँ तक मुझे लगा इसका इंटीग्रेशन जीरो आ जाएगा। ये कुछ आसान क्वेश्चन हो गया, मीन्स अगर स्क्वायर कर दे तो तुमको बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पे जैसे एक रैंडम थीटा एंगल पे तुमको डी थीटा एलिमेंट लेना है। अब ये जो डी थीटा है वो यहाँ पे कितना लेंथ से सब्सिट्यूट किया, डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी थीटा इंटू आर, ठीक है। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू डी थीटा इंटू आर। लैम्डा तो हमारा कितना है ए साइन थीटा डी थीटा इंटू आर, देयरफॉर अब डी भी इज इक्वल टू तो के डी क्यू बाई आर होना है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको अगर भी को निकालना चाहेंगे तो के डी बी का इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन बेसिकली के इंटू ए साइन थीटा डी थीटा आर बाई आर का इंटीग्रेशन, आर कट जाएगा। ये इंटीग्रेशन देखो एंगल कहाँ से जा रहा है, माइनस अल्फ़ा बाई 2 से अल्फ़ा बाई 2 तक, तो माइनस अल्फ़ा बाई 2 से अल्फ़ा बाई 2 के ए साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, जहाँ तक मुझे लग रहा है माइनस अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा बाई 2, तो ये हो जाएगा के ए इंटू माइनस ऑफ कॉस अल्फ़ा बाई 2, माइनस माइनस वो प्लस चला जाएगा, के इंटू कॉस ऑफ माइनस अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा बाई 2 ही दे देगा, दोनों कैंसिल होकर के जीरो आ जाएगा, जो काफ़ी ऑब्वियस था क्योंकि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा मान लो ए साइन अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे जीरो हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए साइन अल्फ़ा बाई 2। देखो यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे घट रहा है बेसिकली, फिर यहाँ से नेगेटिव में धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो टोटल चार्ज जो होगा टोटल चार्ज सम माने तो जीरो ही होगा। तो ये था पोटेंशियल ड्यू टू एन आर्क। अब पोटेंशियल ड्यू टू एन होलो कंडक्टिंग स्फीयर देखते हैं। नेक्स्ट देखो हमारा है तो अगर हम होलो स्फीयर एक लेते हैं, इसका मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी मेरा इसका टोटल चार्ज है, होलो कंडक्टिंग स्फीयर है तो सारा, पहली बात तो होलो मीन सारा चार्ज तुम्हारा सरफेस पे रिसाइड करेगा, और टोटल चार्ज मान लो इसका क्यू है, ठीक है। तो जैसा कि मीन्स हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में क्या देखे थे कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्विवेलेंट होता है कि तुम एक चार्ज ले लो, जस्ट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ दिस स्फीयर, मीन्स जस्ट यहाँ पे कहीं रेंडम आर पॉइंट पी पॉइंट मान लो, तो वो इक्विवेलेंट होता है कि तुम एक इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू चार्ज सेंटर पे रख दो, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे होगा वो इक्विवेलेंट होगा जस्ट इस सेल के कारण जो वहाँ चार्ज होने वाला है। तो उसी तरह पोटेंशियल भी हम लोग कर सकते हैं, तो पोटेंशियल के केस में क्या आ जाएगा भी एट आर ग्रेटर देन आर, मतलब अगर तुम इसके बाहर जा रहे हो तो उस केस में तुम ऐसा मान सकते हो कि ये सारा चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर पे, तो तुम्हारा पोटेंशियल वहाँ पे आ जाएगा के क्यू बाई आर। पोटेंशियल अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से आर डिस्टेंस है, सॉरी कैपिटल स्मॉल आर डिस्टेंस है सेंटर से, तो पोटेंशियल ये आना है, और अगर आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा तो ये तो फार्मूला से मिल जाएगा के क्यू बाई आर। नाउ इसके बाद देखो फॉर आर लेस देन आर, अब क्या हो रहा है तुम्हारा बेसिकली जब तुम इस पॉइंट के इधर आ गए तब तुम्हारा कोई चार्ज है ही नहीं, तो मीन्स अब जब तुम्हारा यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो उसके कारण कोई पोटेंशियल होगा नहीं, तो जो तुम्हारा पोटेंशियल यहाँ पे था, इसे समझो कि जो तुम्हारा पोटेंशियल यहाँ पे था, अब यहाँ के बाद तुमको वर्क डन तो नहीं करना पड़ेगा ना यहाँ पे लाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा इधर कोई फोर्स लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे सरफेस पे भी आर पोटेंशियल था, ठीक है,
तुम यहाँ भी आर प्राइम पे निकालना चाह रहे हो जस्ट इस पॉइंट पे, तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए तुम्हें क्या वर्क डन करना पड़ेगा, जीरो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो तुमको फोर्स लगाना ही नहीं है। तो जब वर्क डन जीरो, तो ये दोनों का डिफरेंस जो है वी आर प्राइम माइनस वी आर, ये भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो कह सकते हैं ना वी आर प्राइम इज इक्वल टू क्या, वी आर हो जाएगा ना। तो मीन्स यहाँ से लेके सेंटर तक तुम्हारा पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, जो कि के क्यू बाई आर ही होगा। ठीक है, तो मीन्स हमने जो है वो डिराइव किया जस्ट एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर के कारण जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है। अब ये जो मीन्स हमने डिराइव किया वो ये मान के किया कि चार्ज जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं सेंटर पे, एट सेंटर, ये मान के हमने किया था। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इंटीग्रेशन का यूज करके मीन्स ट्राई करेंगे कि इसे कैसे डिराइव किया जा सके पोटेंशियल। तो देखो, यूजिंग इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेट करने के लिए क्या एलिमेंट लेना है ना हमें बेसिकली। तो कैसा एलिमेंट सबसे यूजफुल रहेगा, मान लो यहाँ से पी पॉइंट आर डिस्टेंस पे निकालना हमें पी पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ठीक है, तो देखो सबसे, क्योंकि ये होलो स्फीयर है, ठीक है ना, तो यहाँ सबसे जो यूजफुल वो होगा हमारे लिए वो होगा एक रिंग लेना। क्योंकि हमें पता है रिंग के कारण जो पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट वो क्या होता है हम निकाल सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक रिंग ले रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मीन्स मेरे से बहुत बार गलत हुआ है। यहाँ पे होता क्या है कि इसका जो थिकनेस है ना, हम उसे डी एक्स ले लेते हैं या डी आर ले लेते हैं, लेकिन वो नहीं होगा। इसका थिकनेस जो है वो क्या होगा, देखो ये बेसिकली इसका थिकनेस तुम्हारा, ये जो रिंग बन रहा है ना वो इस तरह नहीं है, वो एक नॉर्मल जो हमने रिंग देखा इस टाइप का रिंग नहीं है, वो बेसिकली कुछ इस टाइप का रिंग है, मीन्स थोड़ा ट्रेपेजियम टाइप का, इस तरह स्ट्रिप टाइप का गया हुआ स्ट्रिप, ये इस तरह नहीं गया हुआ रिंग। तो यहाँ पे इसका थिकनेस लेने के लिए हम क्या करेंगे बेसिकली, ये थीटा एंगल पे डी थीटा, तो ये रेडियस अगर आर है तो तुम जानते हो ये क्या होगा आर डी थीटा, तो इसका थिकनेस हमें लेना है आर डी थीटा, ठीक है। तो एक अगर मैं तुम्हें रिंग दूँ तो उसका डी ए कैसे निकालते थे, डी ए इज इक्वल टू थिकनेस जो उसका लेते थे डी एक्स इंटू उसका सर्कमफेरेंस 2 पाई रेडियस, मान लो रेडियस, ठीक है। तो थिकनेस तो मिल गया आर डी थीटा, इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये रेडियस कितना हो जाएगा आर साइन थीटा, तो इंटू 2 पाई आर ऑफ साइन थीटा, ये हो गया हमारा डी ए। डी ए मतलब एरिया ऑफ दैट रिंग, जो हम एलिमेंट्री छोटा सा पार्टिकल ले रहे हैं उसका एरिया हो गया ना। अब अगर उसमें टोटल चार्ज कितना है डी क्यू निकालना है हमें, तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, और सिग्मा कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना था क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए कितना है हमारे पास, ये आर डी थीटा इंटू 2 पाई आर साइन थीटा। ध्यान से देखना, पाई पाई क्रॉस हो जाएगा, आर स्क्वायर क्रॉस हो जाएगा, 2 बचेगा सिर्फ, तो क्या बचेगा क्यू साइन थीटा डी थीटा बाई 2, ये डी क्यू है हमारा। मतलब ये जो चार्ज है, ये जो रिंग बनाया हमने उसके कारण उसमें टोटल भी कितना चार्ज है उसका ये मैग्नीट्यूड निकला बेसिकली ना। अब हमें निकालना है क्या, एक सेकेंड, अब हमें पता है क्या है कि एक रिंग के कारण एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है, v इज इक्वल टू के क्यू बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ना। यहाँ ध्यान से देखना, इस वाले रिंग से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा r माइनस ऑफ दिस मतलब x। अब ये x क्या होगा हमारा, r माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा r ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। तो x पता, ये डिस्टेंस हमें पता चल गया। ध्यान से देखना, डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू बाय डिस्टेंस कितना है हमारे पास r माइनस आर ऑफ कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस
इसका रेडियस हमने निकाला था आर साइन थीटा आया था ना, आर साइन थीटा का स्क्वायर। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो के डी क्यू बाई रूट अंडर, इसको सॉल्व करेगा तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 आर कॉस थीटा सॉरी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मीन्स के डी क्यू बाई ये और ये आर स्क्वायर दे देगा हमें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, माइनस 2 आर ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हमें डी क्यू पता है, के क्यू साइन थीटा डी थीटा बाई 2 रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस। तो अब इंटीग्रेट करना है बस रह गया। तो इंटीग्रेट करने से पहले देख लो तुम्हारा वेरिएबल कौन कौन सा है। क्यू कांस्टेंट है, ये आर कांस्टेंट है, ये भी आर कांस्टेंट है, थीटा बस वेरिएबल है। तो तुम्हें बस थीटा के टर्म में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो बेसिकली हमारा थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा। थीटा 0 से लेकर के 180 डिग्री अगर घूम जाए, मतलब यहाँ से लेकर के टक टक यहाँ तक घूम जाए तो पूरा स्फीयर को वो कवर कर लेगा। तो थीटा का रेंज हो जाएगा हमारा, तो भी इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग 0 से लेकर के पाई तक। ठीक है, इट इज़ नथिंग बट के क्यू बाई 2 साइन थीटा डी थीटा बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, फ्रॉम 0 से लेकर के पाई। नाउ अब ये इंटीग्रेशन का पार्ट है तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो हम इसे बेसिकली सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ जेड इज इक्वल टू लिखो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर ऑफ कॉस थीटा। तो डी जेड इज इक्वल टू ये कांस्टेंट 0 माइनस 2 माइनस साइन कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा डी थीटा देखो हमें यहाँ दिख रहा है बेसिकली। तो डी जेड इक्वल टू 2 नाउ सेकेंड चीज़ जो हमें दिमाग में रखना है वो क्या है, रेंज भी चेंज होगा ना। तो जब तुम्हारा ऐसे लिख लेते हैं पहले के क्यू बाई 2 इंटू डी जेड बाई 2 रूट अंडर जेड। ठीक है, अब अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो जेड है वो वेरी हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, सॉरी थीटा कहाँ से कॉस थीटा। अगर 0 पुट करेंगे हम यहाँ पे तो आ क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 क्योंकि कॉस थीटा 1 होता है। तो ये बेसिकली हो जाएगा आर माइनस आर का होल स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे पाई पुट करेंगे तो आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज के क्यू बाई 4 अब देख रूट जेड का इंटीग्रेशन 1 बाई रूट जेड का इंटीग्रेशन रूट जेड होता है बाई रूट जेड इंटू 2 सॉरी 2 इंटू रूट जेड। और कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आर माइनस आर का स्क्वायर से आर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 काट दे। तो हमारे पास क्या है, भी इज इक्वल टू के क्यू बाई 2 ऑफ रूट जेड। वहाँ जेड का वैरी हमारा वैरी कर रहा है आर माइनस आर का स्क्वायर से लेके आर प्लस आर का स्क्वायर तक। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं के क्यू बाई 2 ध्यान से इतना रूट जेड है तो बेसिकली रूट ऑफ आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ आर माइनस आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पॉइंट यहाँ याद रखना, याद मीन्स ये कॉन्सेप्ट है जस्ट क्या, इसका जब रूट लगाते हो ना मीन्स 2 चांस होते हैं ना, एक नेगेटिव भी हो सकता है एक पॉजिटिव भी हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे सीधा डायरेक्ट मोड लिख रहे हैं माइनस मोड ऑफ आर माइनस आर। क्योंकि आर और आर हमेशा पॉजिटिव रहने वाला तो इसे हम मोड से निकाल सकते हैं। तो के क्यू बाई 2 अच्छा रहने दो मोड में। नाउ अब देख यहाँ 2 केस बन सकता है। एक क्या कि आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आर, अगर ऐसा केस होता तो आर माइनस आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस केस में सीधा मतलब मोड ऑफ आर माइनस आर इज इक्वल टू आर माइनस आर हो जाएगा। ये जस्ट मैथमेटिक्स है। तो आर प्लस आर माइनस ऑफ, ध्यान से देखना, आर माइनस ऑफ आर माइनस आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
के क्यू बाई 2 आर प्लस आर माइनस आर प्लस आर कट जाओ, के क्यू बाई आर, 2 आर कट जाएगा। तो ये कब केस था, जब आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आर है। नाउ वन आर इज़ लेस देन आर, तो मीन्स आर माइनस आर जो है हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। तो मोड ऑफ आर माइनस आर क्या होगा, माइनस ऑफ आर माइनस आर। तो अगर हम इसे पुट करेंगे तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई 2 आर प्लस आर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, माइनस ऑफ आर माइनस आर। ठीक है, जैसे मैंने मॉड की जगह रिप्लेस किया माइनस ऑफ आर माइनस आर से, ये कट के प्लस हो जाएगा। तो के क्यू बाई 2 आर देखना, आर प्लस आर माइनस आर, ये कट जाएगा, 2 आर बचा, 2 आर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। तो ये कब का केस है, व्हेन आर इज़ लेस देन आर। जस्ट सेम है, मीन्स जो हमने वहाँ पे डिराइव किया था उसके जस्ट सेम आया हमारा आंसर। तो तुम वो एजम्पशन लेकर के प्रूव करो या फिर इतना लंबा कैलकुलस से प्रूव करो इंटीग्रेशन का यूज़ करके, सेम कॉन्सेप्ट है तो सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने मीन्स ये प्रूफ मैंने इसलिए बता दिया कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट ना रहे कि इंटीग्रेट करके हम नहीं ला सकते, उससे भी आ जाएगा सिंपल। अब देखो इसका इम्पोर्टेंस कहाँ पड़ सकता है हमें, तो जहाँ हमने सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर लिया था, अब इस पार्ट में यहाँ जो हमने लिया था ना क्यू बाई 4 पाई स्क्वायर, अब ये हमारा सिग्मा जो है हो सकता है वो थीटा के साथ वैरी करता हो। तो उस पार्ट में अगर तुम्हें इंटीग्रेशन वाला पार्ट पता हो तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। तो ये जस्ट उसलिए था, जस्ट इंटीग्रेशन पार्ट से। नाउ अब एक लास्ट डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल में जाएंगे। अब इसमें क्या है, क्या हमारा एक इंसुलेटिंग स्फीयर है ना। देखो अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हम लेते हैं तो वो जस्ट एक सेल की तरह, कंडक्टिंग सेल की तरह बिहेव करता है। क्यों, क्योंकि उसमें तुम चार्ज अंदर भी डालोगे तो वो हमेशा बाहर चार्ज जो है वो हमेशा सरफेस में ही चला जाएगा। तो जस्ट वो एक सेल की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये वाला केस जो है वो सिमिलर है सेल की तरह। तो अब हम इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर का केस लेंगे। ना इस केस में क्या होगा, बेसिकली यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक मतलब आउटसाइड वाले केस में तो ठीक है, वो बाहर रहेगा तो उस पर टोटल चार्ज लगेगा दिस दैट। अब जब तुम यहाँ से इधर आओगे तो तुम्हारा बेसिकली चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो घटता चला जाएगा ना। मतलब यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि कान फोर्स लग रहा था। अब जब तुम यहाँ आए तो कुछ कम क्योंकि कान फोर्स पोटेंशियल होगा, यहाँ आने पे कुछ और कम क्योंकि कान पोटेंशियल होगा। तो यही जो है इस डेरिवेशन को थोड़ा इंपॉर्टेंस बनाता है, मीन्स आता है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम बेसिकली एक इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर के कारण क्या पोटेंशियल होगा वो निकालना चाह रहे थे। तो अगर हम आउटसाइड का बात करें तब तो नॉर्मल है, मीन जस्ट अगर यहाँ का बात करें तब तो क्या होगा, अगर ये टोटल चार्ज क्यू है इसमें इंसुलेटिंग स्फीयर में, तो भी इज इक्वल टू जस्ट के क्यू बाय आर, कोई दिक्कत नहीं। सरफेस तक आते आते भी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर हो जाएगा। नाउ अगर हम इनसाइड का बात करें, मान लो देखो ध्यान से यहाँ पे बात आती है, अगर हम इनसाइड में आते हैं, ठीक है, तो मान लो हम इस पोजीशन पे आए, तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे एक स्मॉल सेल लेते हैं, ये जस्ट एक स्मॉल सेल लेते जा रहे हैं हम, ठीक है ना, एक स्मॉल सेल लेते जा रहे हैं, तो इस कारण इसके कारण पोटेंशियल जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, ये टोटल चार्ज ये जो सब्टेंड कर रहा है सेल के क्यू बाई टोटल आर, इसके कारण क्या हो जाएगा के क्यू बाई ये डिस्टेंस आर, इसके कारण भी के क्यू बाई ये डिस्टेंस आर। लेकिन इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि अब हम इसके अंदर आ चुके हैं तो इस वाले सेल के कारण पोटेंशियल यहाँ कांस्टेंट होने वाला है। मतलब के क्यू बाई जो ये जो रेडियस है, मतलब के क्यू प्राइम बाई ये रेडियस आर, इसके कारण कुछ हो जाएगा के क्यू प्राइम बाई आर माइनस समथिंग। उसी तरह जो रेडियस होगा वहाँ पे उसी तरह रेडियस जो होगा वो लेगा, बल्कि ये आर नहीं आएगा। तो मीन्स जब हम किसी अंदर के आर पॉइंट पे निकालते हैं तो हमारा दो पार्ट होता है, और जैसे एक पार्ट जो उस रेडियस के, जैसे इस तरह समझो, मान लो ये सेंटर है, ये डिस्टेंस में निकालना, तो ये मैं उसके पास में एक स्फीयर बना लेता हूँ। तो दो पार्ट बेसिकली बन रहा है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट का जो नीचे जो आर आएगा वो ये वाला आर होगा, जो फाइनल डिस्टेंस है
क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ ये सब ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कि चार्ज इसके सेंटर पे है और सेंटर से ले रहे हैं, लेकिन इसके जो बाहर वाला पार्ट है, ये जो पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करेगा वो ऐसे करेगा जैसे क्या कि तुम इसके अंदर हो, तो इसके अंदर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर। उसी तरह इसके अंदर तो उसी तो हम निकालेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट, इस पॉइंट पे हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट बनेगा हमारा बेसिकली। तो फर्स्ट पार्ट हम निकालते हैं अंदर वाले के कारण क्या पोटेंशियल होगा। तो अंदर वाले में हम एक डी लेते हैं, एक छोटा सा वॉल्यूम डी। अगर ये थिकनेस हम डी मानते हैं, ये एक्स डिस्टेंस लेते हैं, तो डी भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4πx² dx। नाउ याद रखो हमारा डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या है, टोटल चार्ज क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 3q/4 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो डी क्यू जो है उसके कारण, इसके कारण डी क्यू क्या हो जाएगा, 4πx² dx इंटू रो। नाउ अब इसके कारण जब हम पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे तो डी भी ये वॉल्यूम था, ठीक है ना, सॉरी। अब ये जो डी भी है ये पोटेंशियल होगा। नाउ दिस इज क्या, के डी क्यू बाई आर हो जाएगा, आर मतलब ये वाला डिस्टेंस जस्ट, तो के इंटू 4πx² dx इंटू रो बाय आर। अब ये वैरी करेगा मेरा एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 0 से लेके आर तक। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा के इंटू 4 रो बाई आर, आर कॉन्स्टेंट है हमारा, x³/3 फ्रॉम 0 टू आर। इसको सॉल्व करके आएगा क्या, के इंटू 4π/r इंटू r³/3, 0 तो 0 हो गया, इंटू रो का वैल्यू अगर हम पुट करें तो 3q/4πr³। ये r² दे देगा, ये 3 कट गया, ये 4π कट गया, ये क्या देगा देखो ध्यान से, के क्यू r²/r³। देखो कहीं कोई शक, नहीं है, ठीक है चलो। तो ये हमारा पोटेंशियल आया एक पार्ट, पोटेंशियल ड्यू टू दिस पार्ट था, ये जो रीजन जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आएगा हमारा। ना अब हम लोग नेक्स्ट में चलते, ठीक है। तो हम बाहर वाला का बात करते हैं। तो मान लो ये आर्ट पे निकालना है हमें, ये आर्ट डिस्टेंस है। यहाँ का बात करें तो वहाँ एक सेल लेते हैं dx थिकनेस का, ठीक है। अब उसका वॉल्यूम सेम होगा, dv इज इक्वल टू 4πx² dx इंटू रो, ये हो गया dq, सॉरी हमारा। और पोटेंशियल निकालना चाहेंगे, dv पोटेंशियल इज इक्वल टू के डी क्यू। अब इस केस में जो है हमें बेसिकली रेडियस लेना है ना इसका, तो रेडियस क्या होगा, यहाँ से अगर हम डिस्टेंस लें तो रेडियस x हो जाएगा। ये देखो ये मैं x ले रहा हूँ इस केस में, उस केस में r ले रहा हूँ। ये अंतर क्यों है, क्योंकि जब पहले वाले केस में हम बेसिकली क्या होगा, ये वाला सेल के बाहर में था, ये वाला सेल के बाहर में था वो पॉइंट, तो KQ/R वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। और इस वाले में इसके अंदर है, तो हम यहाँ KQ/ ये वाला R का फार्मूला यूज करें। तो ये R रेडियस था, तो रेडियस हमारा फिलहाल x है, तो x ले रहे हैं हम। अब भी जो निकालेंगे इसके कारण वो क्या हो जाएगा, KdQ/x इंटीग्रेटिंग फ्रॉम r-r टू r। इसको सॉल्व करेंगे तो k इंटू डी क्यू क्या हो जाएगा, 4πx² dx इंटू रो बाई एक्स, r-r टू r। x कट जाएगा, 4πk रो इंटू x²/2 फ्रॉम r-r टू r। 4πk इंटू रो इंटू r² माइनस ऑफ r का होल स्क्वायर।
रो का वैल्यू हमारा कितना था, 3 बाई 4πr³ बाई यहाँ 2 बचेगा, 4 कट गया इंटू 2r माइनस r²। ठीक है, यहाँ तक सही जा रहा है सब कुछ। दैट इज KQ इंटू 3/2 2r माइनस r² बाई r²। तो ये आया इसका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो भी टोटल अगर हम निकालना चाहें तो इस वाले केस में क्या आया, KQ/r³ इंटू 3/2 ऑफ 2r माइनस ऑफ r²। ठीक है, और उधर आया था प्लस KQ/r²। तो KQ/r³ को अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 3r। ठीक है, माइनस 3r² प्लस 2r² इंटू 1/2। एक सेकंड, कहीं गड़बड़ी हो रहा है क्या? 3/2 से इंटू किया मैंने, 3/2 से इंटू किया मैंने, प्लस r²। सही है, तो KQ/r³ इंटू 3r माइनस ऑफ r²/2। सॉरी मीन्स यहाँ मैंने जस्ट ऑब्जर्व किया, यही जो हम लिमिट ले रहे हैं यहाँ पे पिछले वाले में, मीन्स इसी केस में सेकंड वाले पार्ट में जो हम निकाल रहे थे यहाँ से यहाँ तक, ये r माइनस आर नहीं बल्कि ये r से लेकर के हमारा r तक जा रहा है। तो ये r माइनस आर ना होकर के ये जस्ट r होगा, तो ये भी हमारा जस्ट r² हो जाएगा। फिर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा, मीन्स यहाँ से जस्ट थोड़ा सा एरर है, जस्ट थोड़ा सा पार्ट है, ये पार्ट हो जाएगा जस्ट r² माइनस 2r²। तो ये भी हो जाएगा r² माइनस जस्ट। ठीक है, तो ये वाला मीन्स ये जस्ट नोटिस करना कि मैंने जो यहाँ लिमिट लिया वो r से r तक जाएगा, ना कि r माइनस r से r तक। ये गलत है, r से लेके r तक जाएगा, ये वाला बात नोटिस करना। ठीक है, तो अगर हम इस तरह देखें तो ये हमारा आ जाएगा बेसिकली, ये मैं यहाँ नोटिस कर रहा था r एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मीन्स यहाँ पे अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, KQ/r³ इंटू 3/2 फ्रॉम r² माइनस r² से लेकर के, एक सेकेंड, दिस होल में डालो प्लस r² समथिंग लाइक दिस। तो आ जाएगा KQ/r³ इंटू 3r²/2। अब ध्यान से देना, माइनस 3r²/2 प्लस r² विल गिव मी माइनस r²/2। तो अगर हम KQ/r लिखें इंटू 2 लिखें इंटू, तो ये क्या आ जाएगा 3, r² कैंसिल हो जाएगा, माइनस r²/r²। अब देखो ये जो पार्ट ये VS है, मतलब एट सरफेस है, इंटू 2 इंटू 3 माइनस r²/r²। अब दिस इज द पोटेंशियल VP फॉर r लेस देन इक्वल टू r। इक्वल टू पुट करोगे तो भी वही आएगा, मीन्स r इक्वल टू r, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल नहीं होगा, सॉरी कैंसिल नहीं होगा, ये r²। ओ 1 सेकेंड यार, ये v/2 नीचे होगा, मैं भी कटना पागल, 1/2 नीचे होगा, तो ये 2 आएगा, 2 कैंसिल, VS दे देगा। ठीक है, और नाउ नोटिस करो v एट 0 इज 3VS/2, मतलब 3/2 टाइम्स ऑफ v एट सरफेस होगा यहाँ पे एट ओरिजिन।
ओरिजिन या क्या सेंटर ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो मीन्स ये जो था बेसिकली आज हमने डिराइव किया, इसमें हम बेसिकली इंटीग्रेशन का यूज़ किया बहुत ज़्यादा, और ये जो इंटीग्रेशन है काफ़ी ज़रूरी है। ये जितने भी मैंने अब तक यूज़ किए मीन्स वो होलो के केस में और इस केस में, मैंने बस इसमें दिखाया कि कैसे हमें एलिमेंट्स लेने और कैसे इंटीग्रेट करना है बेसिकली, किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट तक, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पक्का न्यूमेरिकल होगा। चलो बाय।